और सबसे मेन लड़ाई घर में क्यों होती है मेरी बहनों, आप बता सकते हो मुझे घर में लड़ाई क्यों होती है? तो भाई उस लेडीज़ को ऐसा लगा कि राधा ने मेरे को देखा है, ठीक है, तो फिर उन्हें ज़्यादा बिजी थी, उन्हें अरे यार मैंने कुरकुरा इसके लिए छोड़ रखा था, तू खा गई। कान्हा जी आ गया, यूँ क्या है? राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप लोग? राम राम जी मेरी औरत, आप सब कैसे हो मेरी बहनों? ठीक होंगे उम्मीद करते हैं। तो प्रिया ने राधे राधे बोल दिया, मैंने राम राम बोल दिया, तो मेरी बहन दोनों भक्त इकट्ठे हो रहे तो है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, मेरी बहन और प्रिया देख ले कुरपरे को मैं भाई इतनी खुशी में कुछ ही बोलने जा रहा हूँ, कुरपत्रे को है ना, कुरकर खाने लग रही भाई प्रिया। देख ले भाई कितना प्यार करा, दे दे मैंने भी तेरा बाबू में। तो भाई प्रिया ने मेरे को माफ़ कर दिया है, थैंक यू बाबू। हाँ ना भाई, है ना, प्रेम प्यार से रहना चाहिए ना, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये सब आप सब लोगों के लिए है ना, इनके लिए ना। तो मेरी बहनों आप भी खा लो, आप सभी के लिए प्रिया पूछ रही है। और भाई मैंने ज़िंदगी में इतना पता लगा मेरी बहनों कि लड़ाई झगड़ा घर को नाश कर देता है, नाश, घर को बिगाड़ देता है। मतलब आप ये देखो, अगर आपके अंदर थोड़ा गुस्सा है ना, और सबसे मेन लड़ाई घर में क्यों होती है मेरी बहनों, आप बता सकते हो मुझे घर में लड़ाई क्यों होती है? घर में लड़ाई होती है गुस्से के कारण, या बहू में गुस्सा है, या सास में गुस्सा है, या पति में गुस्सा है। इन तीनों में गुस्सा है ना किसी में, तो घर बस नहीं सकता। और चाहे कितने भी गुस्से वाला हो, औरों से फर्क नहीं पड़ता, सासू बहू और पति, इन तीनों में गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर बहू में गुस्सा होगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े, तब होगा भाई। क्यों? आग लाने वाली ननद भी तो हो सकती है। ननद भी हो सकती है भाई, सही बात है, पर ये है कि मतलब घर है ना, घर जो वो इन तीनों से बचा है, सास बहू उनसे। ननद जैसे शादी हो जाती है तो अपने घर चली जाती है, हम सास समझदार है तो ननदों को समझाएगी, नहीं बेटा हमारे घर का मामला है, ठीक है। मैं तो ये कहूँ मेरी बहनों, 2 मिनट का गुस्सा होता है, अरे भाई मेरी ननद बहुत अच्छी है। अपने गुस्से को संभाल के रखो। 2 मिनट का गुस्सा होता है, जब आपको गुस्सा आता है तो मन में आंखें बंद करके राधे 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 बोलो, सब कुछ शांत हो जाएगा। अगर भाई देख, अगर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा और अगले वाला भी जैसे बहू में गुस्सा और सास में भी गुस्सा, तो भाई फिर तो लठ बाज जाएंगे, फिर तो बच्चे भी परेशान और सब परेशान, फिर तो खड़े खड़े देखते रहना भाई घर में क्या हो रखा है। तो भाई प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी बहनों, अगर आप लोगों को गुस्सा आता है ना, तब आंखें बंद करके उनकी नज़रों से दूर हो, जो थोड़ा काम करने लग जाओ, या थोड़ा स्माइल दे दो। जैसे सासू गुस्सा आ रहा है तो बहू को गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहू को होना चाहिए कि ऐसे ठोडे पे हाथ लगा के, हाँ मम्मी जी कर लूँगी काम ये वो, तो ऐसे करेंगे ना तो गुस्सा सासू का ऐसे ठंड हो जाएगा। अगर बहू गुस्सा कर रही है तो सासू को ऐसे करना चाहिए, हाँ मेरी बेटी कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कर लिए, थोड़ा नहीं हो। अगर इस तरह घर चल रहा, इस तरह चल रहा भाई घर है ना। अरे भाई आप नहीं सोचो भाई, ला भाई उड़ अंदर डंडा उठा लिया, ऊपर लगा अंदर उठा लिया, फिर तो भाई कोई घर नहीं। फिर तो ये सोचना चाहिए भाई ये इंसानी जीवन के बरा कितनी जोनियाँ प्राप्त करके एक बार मिला है, अगर इसे ना नष्ट कर देवांगे आप टाइम पास में, लड़ाई झगड़े में, तो फिर क्या बनेगा उस चीज़ का। मैं तो ये कहूँ कि भाई आप लोग भक्ति करो, 5-10 मिनट सामने भगवान आकर, जो आपका आराध्य शिव जी हो, कृष्ण हो, जो भी हो, अपने मन की बात उससे किया करो, अपने सामने रख के उससे अपने मन की बात बोला करो, अपने मन की भड़ास निकाला करो, जो बात दिन में होती है। भाई कान्हा जी मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये है वो है, कान्हा जी कुछ मेरे को समझाओ, है ना। और भाई सच्ची में भगवान ही मिल जाते हैं मेरी बहनों अगर ऐसा करते हैं। जैसे ना एक पंजाब की एक लेडीज़ थी, और इसको रख बेटा 2 मिनट। पंजाब की ना एक लेडीज़ थी, और वो कान्हा जी को बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा, और उनके घर में शादी थी, और फिर भाई थोड़ा नाराज़ हो जाता है, जैसे भगवान को बच्चे रूप में ला रखा है या भाई के रूप में ला रखा है, तो फिर वह
शादी में बहुत ज़्यादा बिजी थी और फिर कान्हा जी को बोल राधा जी को बोला उसने जैसे इकट्ठे पित्तल की मूर्ति थी कि आप लोग है ना बैठे बैठे तमाशा देखते रहते हो, मतलब भगवान को बोला ना कि राधा जी देखो मेरे को कितना काम है और आप तो बैठे बैठे यहीं भोग लगाना पड़ रहा, आपको यहीं सब कुछ देना पड़ रहा, मैं अकेली जनी हूँ। तो भाई उस लेडीज़ को ऐसा लगा कि राधा ने मेरे को देखा है, ठीक है। तो फिर उन्हें ज़्यादा बिजी थी, उन्होंने वो नहीं किया ज़्यादा, मतलब ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे शादी निमट गई, फिर पता है क्या हुआ, फिर जैसे खाना ना इकट्ठे खाते थे वो, और भगवान की मूर्ति को भी साथ में रखते थे। तो मतलब शाम को जब खाना खा रहे थे तो उसके पति ने बोला कि जो मतलब उसका नाम था लेडीज़ का, मतलब कि देखो मतलब राधा की ये राधा कैसे देख रही है। फिर उसने भी ध्यान से देखा, हाँ भाई राधा की मूड जो नाड़ है वो बिल्कुल होती है, कृष्ण के मतलब कृष्ण की भी राधा की बिल्कुल नाड़ सामने होती है। और उसकी ओर रखी थी ऐसे, जैसे जब बोला था ना उसने थोड़ा सा ऐसे श्रद्धा भाव से, तो राधा ने ऐसे देखा था, वो नाड़ ऐसे कैसी रह गई थी। और सच्ची बात है, कोई मतलब वो नहीं है उसकी, आप नेट पे भी निकाल के देख सकते हो, वाकया में ही फोटो मिल जाएगी आपको। तो उसकी मुंडी ऐसे हो गई, राधा माता की ऐसे हो गई नाड़। तो मतलब भाई उसने बोला कि मैंने इसको प्यार से बोला था, मतलब श्रद्धा भाव से बोला था कि राधा देखो मैं कितना काम कर रही हूँ, आप तो मेरा सहयोग ही नहीं कर रहे हो, आपको तो बैठे बैठे दिया जा रहा है सब कुछ। तो राधा ने इतना कष्ट किया मेरे तरफ लिखाने का, तो वो रोई जा रही है। फिर शाम को जब ड्रेस पहनाने लगी तो ड्रेस मतलब राधा को जैसे कपड़े चेंज करते बच्चों के, तो कपड़े मतलब पहना ही नहीं जा रहे थे, नाड़ ऐसे और रखी थी ना, वो टाइम नहीं रहे थे। फिर रिक्वेस्ट करी दिल से कि मैंने राधा जी मैंने आपको कपड़े पहना रहे हैं, अपनी नाड़ सीधी कर लो, मतलब कि गर्दन सीधी कर लो। जब कपड़े पहना रहे थे तो गर्दन अपने आप सीधी हो गई थी वो। तो भाई सच्ची में होते हैं भगवान, है ना, जो श्रद्धा भाव से मानते हैं। अरे ये कोई झूठी बात नहीं है मेरी बहन, आप इस स्टोरी को निकाल के देख सकते हो, लुधियाना की खबर है ये, लुधियाना की राधा कुछ ऐसे भर देना आप टाइप, आप देख लेना मेरी बहनों, सच्ची घटना ये। तो भगवान तो कम कण में है, अब सासू से लड़ते हैं, बहू सासू से लड़ते हैं, सासू बहू से लड़ते हैं। तो हमें ना ये देखना चाहिए जैसे सासू बहू से लड़ रही है, हाँ सासू बहू से लड़ रही है, तो बहू सासू को भी ऐसे बहू के अंदर भगवान नजर आना चाहिए, और सासू को भी बहू के अंदर भगवान नजर आना चाहिए, मतलब हर एक बंदे के अंदर भगवान है। तो लड़ाई झगड़े नहीं होते मेरी मैडम। मेरी बात मुंह से गंदी लग रही होगी पर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखा करो। चल मैंने गलती की है, मूर्खता में भी, तो पर आगे ऐसे थोड़ी नहीं गलती करूँगा मैं। यहाँ पे मेरी दादी जी के राम राम ले लो, जो ठंड के में तुम्हारे बेचारे मेरी दादी बैठी रहती है। राम राम दी सारे सब ने। भाई दिन में मेरी दादी ऐसे बैठी रहती है, रात में होती है फिर ड्यूटी में दादी की। अब दीवू सो रहा है तो रात में फिर दीवू को खिलाना सारी रात, वो सोता ही नहीं है भाई, सोता ही नहीं है, चाहे 2 बज जाओ 3 बज जाओ। ऐसे बोलते हैं ना, चलो आज तो देखते हैं बच्चे रात को सोएंगे कि ना सोएंगे, तो वो सब हमने करके देख लिया, सोए नहीं है भाई हमारे बच्चे, बहुत खतरनाक है ना माँ। बच्चे तो नहीं है भी, वो भला कौन है अपना बाड़ा का क्यों टेंशन रहेंगे, तो हाँ भला कौन है बाड़ा के सारे ज्यादा। अरे दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे सो रहा है। अब उठ भी जाए भाई, उठने का टाइम हो रखा है इसका। चलो बाहर ही चलते हैं, उठने वाला है महाराज। आए तेरा सॉन्ग सीन का मामू अनु कैसे श्याम ना देवांगे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हो रखा, इसका तो कराना पड़ेगा इलाज। बाबू ये भी बाल बहुत बूंदे आए तेरे माथे में, तो चला देख ले भाई, ये बाल से आना माथे पे प्रिया बहुत गंदे लगे यार। दिबू उठ गया, मम्मी कसम, आराम से आराम से आराम से। मैं ध्यान दे उठाना लेके जब ऐसे कर रहा था, ऐसे लड़ाई ले रहा था, रहने मत जा। अरे यार मैंने कुरकुरा इसके लिए छोड़ रखा था, तू खा गई सच्ची में। ओए रे मेरे बोलो, ओए रे मेरे बिल्लू, गुड मॉर्निंग। चलो अभी तो ये चाय पिएगा, ये मिनट खट्टे मेरा ना। लाइट ऑन कर तो डिशम 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 डिशम।
डिशम 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 डिशम। ध्यान। ये मेरा कौन हुआ करो, मेरी बहू है। कनिक्स के बिना इसका दिन नहीं लग रहा है ना। दादी तो कल ही आई, दादी की आवाज। उठ गया माँ, चाय छुए पिला दो ना। कोई बात नहीं, देखा कितना अच्छा लग रहा है भाई, कितना मजा ही आ रहा भाई। क्या हुआ? कान्हा जी आ गया, यू क्या हुआ? ये तो सच में है ना देव? देव ये क्या था भाई? ये क्या था? हाँ, इसको भी और कानू को भी आज चाह नहीं पियाई। अच्छा, गुड़ लियो चल रहा, देख ले भाई कितना शरारती है ना। उठते ही शरारत शुरू हो गई इसकी, उठते ही। चल कोई बात नहीं, राधे राधे तो कर दो दीबू। राधे राधे कर दो। नुआ नहीं, अभी नींदों में आ प्रिय। अभी ना मेरे को चाह नहीं है। डिश 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 डिश। देखिए डरता नहीं है, एक खड़े हुए तो देखिए कैसे मारेगा खुद। इसको पता है इसकी माँ, इसको पता है, एक और इसको पता है इसकी माँ, इसको पता है भाई। देख ले, माँ बाप पे इतना विश्वास होता है। हो तरीका है ना। जाने ले जा तब तक। कानू को बोल हेलो कानू, कानू को बोल ठीक है कानू, बोल देखो, बोल राधे राधे कर दे कानू को, कानू को राधे राधे करो। कानू आप भी चाय पी लो। नाराज है कानू मेरे से, क्योंकि अभी कानू को भी कुछ नहीं खिलाया। को पकोड़े बना के खिलाती हो। मैंने रिक्वेस्ट करी प्रिया से, महा चल कोई बात नहीं प्रिया बना दे। प्रिया ने तो पूरा भर दिया। इतने बेरा कितने बन गए बाबू ये हैं? पता है बहुत सारे बन गए, इतने पकोड़े खाओ, इतने बहुत ज्यादा बन गए। एक इसका एक पकोड़ा बनेगा तो देखता ना कितनी भर दिया। हरी सॉस और लाल सॉस ले आया हूँ भाई पाउचिए, तो अभी भाई टेस्टी टेस्टी चाय के साथ खाएंगे। ये भाई सूजी भी डालनी है, इसमें सूजी की मंगाई है। बस ऐसे हलवा बनाना है। सारे सपने पूरे करेगी हैं? देख लेने का हलवा भी खाना भाई। चल कोई बात नहीं, प्रिया का मना तो मैं मना नहीं करूंगा। प्रिया को हर एक खुशी दे, हर एक खुशी। ओ तेरी का तेरी भान का तेरी क्या, इसमें क्या करोगे? आलू दो या बाबू? हाँ चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई प्रिया कैसे पकोड़े बनाती है। मेरी मम्मी बनाती है बहुत टेस्टी। आज प्रिया के देखते हो प्रिया कैसे बनाएगी। ना लाल मिर्च ना भाई प्रिया ने गर्मा गर्म पकोड़े उतार दिए हैं, देखो। आज ये क्या बस में चढ़ रहे थे ये। तो देखो भाई, हाय हाय हाय, पत्नी हो तो ऐसे पकोड़े बना बना खुआवा, तेल का सत्यानाश कर देवा। तो भाई प्रिया आज कर दे तो ब्लॉग सेंड तू कर खुद। एक ही स्वाद मिलेगा या सामान की बचत हो गया खाने का। चल ठीक है, एंडिंग कर दे ब्लॉग आज। कर दो आप कर दो। देखते हैं कितने सब्सक्राइब करते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते हैं तेरे कैसे कितने करते हैं। बोल जल्दी, ऊपर करके मुंह। जिसने करना होगा खुद ही कर देगा। बोल फिर ना तेरे बोलने से जरूर करें, देख जल्दी बोल। आज जो मेरी बहनों आप लोग भी पकोड़े खा लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर तो मेरी बहनों कर देना आज। चलो खिला दो खिला दो। तो भाई शुक्र है कान्हा जी का, सब खुशियाँ वापिस लौट आई है ना। दमाओ मार दो घर में भाई, सही कुछ लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ है ही को नहीं था। पर आप झूठ नहीं मानोगे, 1 महीना सारा हो गया पूरा जी सह रहा भाई। कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई कुछ नहीं ना। मम्मी की प्यार से बोल रहा है, दादी प्यार से बोल रहा है, बच्चे प्यार से, है ना। ऐसा ही घर होना चाहिए भाई। बहुत मजा आ रहा भाई, वाक्य में जमा स्वाद आ रहा भाई। जिंदगी का 1 महीना हो गए, बंदा गलती करके गलती मान ले ना तो सबसे बढ़िया हुआ भाई। वह चीज़ तो मैंने मान लिया भाई,
क्या चाय पिला दो इसको, और आप मैं कानू को पिला दूँ। आजा दीमू मैं पिलाता हूँ। आजा लाडू मैं पिला दूँ चाय, पिला दूँ। आजा बैठ जा, सही बैठ जा। हाँ मैं बैठा। तो मेरी बहन भाइयों, जितना सहयोग आपका आना उतना तो किसी का भी नहीं है। तो मेरी बहन भाइयों, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरी बहन हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और हमारे इंस्टाग्राम आईडी है प्रिया हिमाचलवाड़ी के नाम से, उसको जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। आपको अच्छी अच्छी रील देखने को मिलेगी हमारी।